कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर से आश्रम में देवदत्त नाम के एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी के उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। आस पड़ोस के गांव वालों का ये मानना था कि गुरुजी के शरण में जो शिष्य चला जाए उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। एक दिन जब गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे, महाराजा भुवन के यहाँ मंत्री पद पर काम कर रहे अमरेंद्र वर्मा गुरुजी से मिलने आश्रम आए। जब गुरुजी ध्यान मग्न बैठे थे, अमरेंद्र वर्मा ने उनका ध्यान भंग नहीं किया, बल्कि उनका इंतजार किया। जब तक गुरुजी देवदत्त ध्यान में बैठे हुए थे, उनके शिष्यों ने अमरेंद्र वर्मा का खूब आदर सत्कार किया। शिष्यों से इतना सम्मान पाकर अमरेंद्र वर्मा को बहुत अच्छा लगा। ये सभी शिष्य कितने सभ्य है, गुरुजी ने इन्हें कितना संस्कारी बनाया है। यूं मन ही मन सोचकर वो बहुत खुश हो रहे थे। इतने में गुरुजी अपने ध्यान से निकलकर अमरेंद्र वर्मा से मिलने आ गए। नमस्कार मंत्री जी, आपको प्रतीक्षा करवाया, क्षमा चाहता हूँ। अरे आप बड़े हैं, आपका ध्यान भंग करना उचित ना होता, इसलिए मैं खुद प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे आपके शिष्यों से मिले आदर और सम्मान से मैं तृप्त हूँ। यूं उन्होंने शिष्यों की तारीफ करते हुए कहा। अपने शिष्यों की तारीफ सुनकर किसी भी गुरु को सहज होने वाला गर्व देवदत्त को भी महसूस हुआ, पर उस खुशी को अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए गुरुजी ने कहा, बताइए कैसे आना हुआ? गुरुजी, महाराज सलाहकार के खोज में है। हमारा विश्वास है कि आपके शिष्य महाराज को उचित सलाह देने में समर्थ होंगे। यूं अमरेंद्र वर्मा ने अपने आने की वजह बताई। हम पर इतना विश्वास रखने के लिए धन्यवाद। आपको जो भी सही लगे उसे बेझिझक चुन के अपने साथ ले जाइए। गुरुजी, आपके शिष्यों में किसी एक को चुनना घास में सुई ढूंढने जैसा होगा। महाराज के सलाहकार बनने की जिसमें काबिलियत हो, ऐसे शिष्य को चुन के आप ही बताएं। यूं विनम्रता से कहकर वो वहाँ से चला गया। अमरेंद्र वर्मा के जाने के बाद देवदत्त ने इस विषय पर बहुत सोचा। महाराज को सलाह देने वाला कोई विवेकपूर्ण होना चाहिए और अविरल भी किसी ऐसे को ही चुनना होगा। यूं एकांत में बैठकर देवदत्त ने इस विषय पर सोचा। कुछ देर बाद गुरुजी को एक उपाय सूझा। सांझ के समय गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बुलाया। ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी शिष्य आतुरता से गुरुजी के सामने बैठे। गुरुजी, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या आप कुछ कहना चाहते हो? क्या आश्रम में कोई अतिथि आने वाले हैं? हमें कुछ तैयारी करनी है। यूं सभी शिष्यों के मन में अलग अलग प्रश्न उठने लगे। उन सभी के प्रश्नों को सुन गुरुजी ने कहा, शिष्यों, मैं तुम सब के लिए परीक्षा रखने की सोच रहा हूँ। क्या तुम सब तैयार हो? यूं गुरुजी के पूछने पर सभी शिष्यों ने एक कंठ में जवाब दिया कि वे सभी तैयार है। तो ठीक है, तुम सबको मुझे एक कहानी सुनानी होगी। गुरुजी ने जैसे ही ये कहा, सभी शिष्यों ने अचरज होकर देखा कि क्या उन्हें कहानी सुनानी है। जब तक मैं बस ना कहूँ तब तक तुम्हें कहानी सुनानी होगी। जो ये कर पाया वो विजयी होगा। यूं गुरुजी ने कहा। सभी शिष्य ये सुनकर उत्सुक थे। सभी शिष्यों ने एक एक कर कहानी सुनानी शुरू कर दी। देवदत्त उन्हें और कहानी सुनाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने एक बार भी बस ऐसे कहा ही नहीं, पर शिष्य कहानी सुनाते सुनाते थक रहे थे। इतने में उन्हीं शिष्यों में से कृष्णा नाम का एक शिष्य खड़ा हो गया। गुरुजी, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल के एक पेड़ के नीचे भालू सो रहा था, सो रहा था, सो रहा था, सो रहा था। यूं बार बार कृष्णा सो रहा था यही कहे जा रहा था, जिसे सुन सभी शिष्यों के साथ साथ गुरुजी को भी थोड़ी देर बाद चीड़ होने लगी। कृष्णा, कब से सिर्फ यही कह रहे हो कि सो रहा था, ये बस भी करो, आगे सुनाओ। ऐसा कहते ही कृष्णा हंस पड़ा। गुरुजी, आपके बस कहने तक मैंने कहानी सुना दी। ये कहते ही देवदत्त चकित हो गए। कृष्णा के स्वतः स्फूर्ति से वो प्रभावित हो गए। फिर गुरुजी ने कृष्णा को अपने पास बुलाया और एक सलाहकार में होने वाली कुछ खास बातों को उसे सिखाया। फिर उसे महाराज के दरबार में भेज दिया। कृष्णा अपने विवेकपूर्ण सलाह से महाराज को अपने राज्य चलाने में मदद करने लगा।
एक बुद्धिमान शिष्य को महाराज के सलाहकार की तरह भेजकर गुरुजी भी बहुत प्रसन्न थे। सोने की पटिया। बहुत समय पहले प्रदूषण से कोसों दूर जहाँ साफ मन वाले लोग रहते थे, ऐसा हरियाली से सराबोर लक्ष्मीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कृपानंद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वैसे तो उनके पास जायदाद बहुत थी, पर वे निसंतान थे। ऐसा कोई मंदिर नहीं था और ऐसा कोई भगवान नहीं था जिससे मन्नतें न मांगी हो। एक दिन अपने घर के आंगन में बैठा कृपानंद संतान के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी उसके पास गई और बोली, सुनिए सुनिए। यूँ 2-3 बार आवाज लगाने के बाद कृपानंद होश में आया। हाँ बोलो राजेश्वरी। क्या बात है, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रहा। आप भले जितना भी छुपाने की कोशिश करे, मैं समझ जाती हूँ। शादी के इतने बरसों बाद भी मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाई। आप यही सोचकर दुखी हो ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं राजेश्वरी। 10 साल से आपके साथ रह रही हूँ, आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैं इतना नहीं समझूंगी? ऐसे कहते उसके आंसू छलक गए। कृपानंद ने उसे सांत्वना देकर शांत करने का प्रयास किया। इतने में वहाँ पर उनका एक नौकर आया। मालिक, नमस्कार मालिक। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ? मालिक, सुना है अपने पड़ोस गांव में कोई स्वामी जी आए हैं। सुना है अगर किसी को उनका आशीर्वाद मिल जाए तो निसंतान को भी संतान प्राप्त हो जाती है। भारी भीड़ है उनके पास। ऐसी कई कोशिशें करके अब मैं थक चुका हूँ। अरे रे, ऐसा मत कहिए मालिक, ये बड़े ही उच्च कोटि के स्वामी हैं। यूँ उसने जोर लगाकर ही कहा तो कृपानंद अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और कुछ ही महीनों बाद राजेश्वरी के पैर भारी हो गए। कृपानंद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके घर पर काम करने वाले सभी नौकरों में उसने उपहार बांटे। 9 महीने बाद राजेश्वरी ने एक रुष्ट पुष्ट बेटे को जन्म दिया। कृपानंद 7वें आसमान पर था। बड़े ही धूमधाम से उसने अपने बेटे का नामकरण किया। बेटे का यशस्वी नाम रखकर वो फूले नहीं समा रहा था। यशस्वी के हर छोटी मोटी नटखट हरकतों पर कृपानंद बहुत खुश होता था। मम्मा, दादा, पापा। यूँ टूटे फूटे शब्दों में बेटा कुछ बोलने की कोशिश करता तो खुशी के मारे कृपानंद एक एक को पकड़कर गांव भर में सभी को ये बात बताता। दिन ब दिन पिता का पुत्र वात्सल्य बढ़ते ही जा रहा था। राजेश्वरी ने इस बात पर गौर किया। एक दिन जब कृपानंद भोजन कर रहा था तो उसके बगल में ही बैठी राजेश्वरी ने उससे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। अपने संतान को लेकर प्यार होना सहज है, ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? उस पर रहे प्यार के चलते आपने उसे घर की 4 दीवारी में ही बंद कर रखा है। बाहर से बच्चों को घर पर ही बुलवाते हो। अपने बेटे को भी तो खुली हवा में खेलने का मन करता होगा। क्या अपने बेटे को तकलीफ ना हो ये सोचना गलत है? अपने बेटे को तकलीफ न हो इस सोच में कोई गलती नहीं है, पर तकलीफ क्या होती है ये वो कभी जान ही ना पाए, ये तो गलत है ना? यूँ राजेश्वरी ने उससे कहा, पर कृपानंद ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भोजन करके वहाँ से चला गया। यशस्वी थोड़ा बड़ा हो गया तो कृपानंद ने सोचा कि उसका अक्षराभ्यास करा दे। उसने आस पड़ोस के सभी गांवों में उच्च कोटि के स्वर्णकार के नाम से प्रसिद्ध आनंद वर्मा को अपने घर पर बुलवाया। आनंद वर्मा जी, मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करोगे, पर आपको हीरे मोती से जड़ी एक सोने की पटिया और असली चांदी से एक कलम बना कर देना होगा। यूँ कृपानंद ने उसे आदेश दे दिया। एक तो कृपानंद एक धनवान जमींदार थे और ऐसे ओहदे पर थे कि किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए आनंद वर्मा कुछ नहीं कह पाया। जैसे जमींदार ने कहा, वो सोने की पटिया और चांदी की कलम बनाने के लिए तैयार हो गया। गांव भर में सभी को पता चल गया कि कृपानंद सोने की पटिया बनवा रहा है। गांव के कुएं के पास खड़ी 2 महिलाएं इस विषय में यूँ बात करने लगी। भाभी, सुना आपने? सोने की पटिया और चांदी की कलम बनवा रहे हैं। पैसों की चमक से इंसान अंधा ही नहीं बुद्धिहीन भी हो जाता है। यूँ गांव भर में सभी कृपानंद की सोने की पटिया के बारे में ही बात करने लगे। अक्षराभ्यास के दिन स्वर्णकार आनंद वर्मा चमचमाती सोने की पटिया और चांदी से कलम बनाकर कृपानंद के पास ले आया। घर के सभी नौकर चाकर और राजेश्वरी उस सोने की पटिया और चांदी की कलम को देखकर चौंक उठे। शाबाश आनंद वर्मा जी, शाबाश।
बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने। खुश होकर कृपानंद ने उसे खूब सारा इनाम देकर भेज दिया। फिर कृपानंद ने सोने की पटिया और चांदी की कलम यशस्वी को दी। बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई है। लो बेटा, इसे लो और आ लिखो। लिखो ना बेटा। ये उसने प्यार से कहा। उसने सोने की पटिया पर चांदी की कलम से लिखने की कोशिश की, पर वो लाख कोशिश करता उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, जिससे यशस्वी रोने लग गया। कितने लाड लड़ाए, फिर भी यशस्वी ने अपना रोना रोका ही नहीं। ऐसे नहीं रोते बेटा, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई। यूँ वो अपनी ओर से शांत करने की कोशिश करने लगा, पर यशस्वी तो माना ही नहीं। लो बेटा, फल खाओ, ये लो खिलौना ले लो। अच्छा, मिठाई मंगवाऊं? यो पिता ने उसे कितना लालच दिया, पर यशस्वी चुप हुआ ही नहीं। कृपानंद की समझ में आया ही नहीं कि वो क्या करे। यशस्वी को क्या कहकर चुप कराए, ये उसे समझ में ही नहीं आया। इतने में राजेश्वरी वहाँ पर पत्थर से बनी पटिया और कलम लेकर आई। बेटा ये लो, इस पर लिखने की कोशिश करो। आ ई। यो माँ ने उसे प्यार से समझाकर कहा। यशस्वी ने माँ के दिए उस साधारण सी पटिये पर कलम से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई और खिलखिलाने लगा। जब पटिये पर उसकी बनाई रेखाएं दिख रही थी, वो बहुत खुश होने लगा। खुश होकर हंसता देख कृपानंद बहुत खुश हुआ। राजेश्वरी, मैंने इसे सोना चांदी सब कुछ दिया, पर इसके चेहरे पर ये मुस्कान नहीं आई। तुमने एक साधारण सी पटिया देकर इसके चेहरे पर हंसी लाई। अपने पास भले जितना भी धन हो, शहद से तो प्यास नहीं मिटती ना। प्यास बुझाने के लिए पानी ही काम आती है। अपने संतान को खुश देखने की चाहत रखना गलत नहीं है, पर उसे अनावश्यक चीज देना गलत जरूर है। ऐसी आदतों से तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। राजेश्वरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि पिंजरा भले ही सोने की क्यों न हो, आजादी तो छीन ही जाती है। ऐसी गलती नहीं होगी। यूँ उसने राजेश्वरी से वादा किया। उस दिन से कृपानंद की सोच में बदलाव आया। उस दिन से यशस्वी को जिस चीज की जरूरत होती वही उसे देता, बाकी बच्चों के साथ उसे खेलने के लिए छोड़ता। अपने पति में आए इस बदलाव को देख राजेश्वरी बहुत खुश हो गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।